इस एपिसोड की शुरुआत के अंदर यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है, जिसके आसपास उसने कई सारे लोगों को मार के रखा रहता है। और तभी उसके पास में एक बहुत ही ज़्यादा डैमेज एक बंदा आता है, जिससे वो स्वॉर्डमैन बोलता है, एस तुम आखिर इधर क्या कर रहे हो? जिस जगह को मैंने गार्ड करने के लिए तुम्हें दिया था, तुम्हारे ऊपर यकीन करके तुम उधर से इधर क्यों आ रखे हो? और वो बंदा बहुत ही ज़्यादा दर्द में बोलता है कि क्योंकि मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। और वो स्वॉर्डमैन पीछे मुड़ता है और वो जो डैमेज बंदा आया होता है वो बोलता है कि शुरुआत से तुम्हारा बस इंटेंट था कि तुम मुझे और मेरी टीम को यहाँ पे बेट बना के उधर रखो, और जब तुम्हारा काम ख़त्म हो जाए तो तुम हमें वहाँ पे ख़त्म कर दो, है ना? और तभी वो बोलता है कि फादर, बताया जाता है कि ये जो बंदा स्वॉर्डमैन है ना, वो इस बंदे का फादर है। और बोलता है कि एक पर्पस होता है यहाँ पे विंगलेस तुम जैसे बंदे के लिए, और है ना मेरे फुलिश सन और अस्तर ए एल्हाम, और ये नाम है इसका। और चाहते की बात है कि ये जो हाउस है एल्हाम, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हाउस है इस कॉन्टिनेंट की। और उनने यहाँ पे सॉन कर रखा है, कसम खा रखी है रॉयल फैमिली को यहाँ पे बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। और उस क्लैन का, उस यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप हाउस का यहाँ पे ये है, यहाँ पे क्लैन हेड लॉर्ड रॉड्रिक एल्हाम। और बताया जा रहा होता है कि सोल पोसेसर है 7 विंग्स इस कॉन्टिनेंट का, जो आज तक कभी पैदा हो रखे है। मतलब किसके पास 7 विंग्स है, जो आज तक किसी के पास नहीं था। और बताया जा रहा होता है कि ये जो डैमेज बंदा था, जिससे ये आस्तर कह रहा है, उसे ये जो रेड्रिक है ना, उसको मिला था एक बहुत ही ज़्यादा बर्फीली जगह के अंदर। उसकी माँ जब मर रही थी, और उसको यहाँ पे प्रूव करने के लिए कि वो उसके लिए कुछ यहाँ पे कर सकता है, मतलब ऐसा कर सकता है, उसने बिना किसी यहाँ पे मैजिक पावर होने के बाद भी उस डेप्थ को, उस कर्ज को रिपे करने के लिए वो यहाँ पे ताकतवर बंदा गया। यहाँ पे बिना मैजिक पावर के भी उसने स्वॉर्डमैनशिप के ऊपर हार नहीं मानी और सीखता गया। और बताया जाता है कि यहाँ पे उसके जो 2 भाई थे वो उसको बहुत ही ज़्यादा नीचे देखते थे। वो बोलते थे कि आखिर तेरे जैसा विंगलेस बंदा यहाँ पे कर भी क्या रहा है, तुझे तो वहीं पे मर जाना चाहिए था। और फिर भी उसने हर एक चीज़ को यहाँ पे अनदेखा कर दिया, बिना किसी विंग्स के होने के बाद भी, बस अपने फादर को यहाँ पे प्रूव करने के लिए वो अपनी पावर को यहाँ पे और ज़्यादा इंक्रीज करता रहा। और हमेशा बस हमेशा हर लोगों से बस ताने सुनता रहा। और बताया जा रहा था कि जो विंग्स होते हैं वो एक मैजिकल पावर को यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं एक तरीके से, जितने ज़्यादा विंग्स तुम्हारे पास होगी, तुम्हारी जो लिमिट होगी मैजिक पावर को यूज़ करने की, उसे कंटेंट करने के लिए, उसको एब्जॉर्ब करने की बहुत ही ज़्यादा होती है। और वो जो सबसे ज़्यादा 7 विंग्स ना बस इसी हेड के पास में है। और तभी बताया जाता है कि मेरी सिबलिंग्स ना मुझे यहाँ पे विंगलेस बोलते थे, जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। पर उसके बाद भी ना मैंने यहाँ पे हर एक जो भी स्वॉर्डमैनशिप मैं सीख सकता था, मैंने सीख के अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया, कि ये यकीन करके कि अगर मैं यहाँ पे डिवोट रहूँगा अपने फादर से तो मेरे को कभी ना कभी रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। और इसलिए उनके कहने पे ना एक टेरिटरी को हम गार्ड कर रहे थे। पर तभी जब उस टेरिटरी को गार्ड कर तो हमें पता चला कि हमारे ऊपर एम्ब्यूस हो चुका है, मतलब कि किसी बंदे ने हमें धोखा दे दिया है। और यहाँ पे ना मैं अपने फादर के पास में आया हूँ कि मैं तुम्हारे ऊपर इतना यकीन करता था फादर, तुम्हें मैं फॉलो करता था हर टाइम, तो आखिर का क्या तुमने मुझे ऐसा आंसर क्यों दिया? और यहाँ पे जो उसका फादर होता है वो बोल रहा कि आखिर तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, और इस पोजीशन में तुम हो जिसके पास कोई मैजिक पावर नहीं है, और तुम्हारा रोल ना यहाँ पे फिनिश हो चुका है, तो यहाँ से निकलो। पर यहाँ पे आज तक ना बिल्कुल भी किसी चीज़ को सुनने के लायक नहीं है। वो बस उसके ऊपर अटैक कर दिया होता है और सोचता कि फादर मैं यहाँ पे फूल था कि मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता रहा आज तक, पर मैं ना यहाँ पे पैथेटिक नहीं बनूंगा, मैं यहाँ पे और मूर्ख नहीं बनूंगा। पर जैसे उसके ऊपर अटैक किया होता है, हमें बताया जाता है कि उसका अटैक ना उसके ऊपर सही से पहुंच ही नहीं रहता, और उसके वही दोनों भाई ना उसको चैन में बांध लिए होते, उसको पीछे खींच रहे होते हैं। और तभी उसका एक हाथ एक पैर को काट के उसको नीचे गिरा दिया होता है, जिस वजह से उसे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। और उनमें से एक बंदा बोल देगी, आखिरकार भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम हमारे फादर के ऊपर अटैक कर रहे हो, और तुम जैसा निकम्मा बिना किसी विंग्स का, उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था ना। और तभी वो लोग और ज़्यादा उसको गालियाँ दे, तो यहाँ पे उसको नीचा दिखा रहे होते हैं और बोलते कि ज़मीन में रेंगना ही ना तुझे सबसे ज़्यादा सूट करता है, एकदम परफेक्ट सीन है हमारे लिए। और तभी यहाँ पे आस्तर बोलते कि अगर तुम मुझे बाद में यहाँ पे फेंकने वाले थे तो तुमने मुझे उठाया क्यों फादर? और यहाँ पे उसका फादर बोलता है ना कि अपने आप को कुछ ज़्यादा खुश मत करो, और मेरे पास ना कभी भी तुम्हारा यूज़ नहीं था, और बाद में जब मैंने तुम्हारे
जो 7 विंग्स ले लिया ना, जो तुम्हारे खून में बह रहा था, तो यहाँ पे तुम ना बस एक यूजलेस थे मेरे लिए आज तक। और तभी यहाँ पे 7 विंग्स की बात में सुन के ना वो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि आखिर बोल क्या रहा है। तो उसका बाप बोलता है कि तुम्हारी मदर ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल थी, पर क्योंकि उसने बस तुम्हें यहाँ पे अपने पेट में रखा था, एक सीड को 7 विंग से रखा था, तो इसका पर्पस यहाँ पे पूरा हो चुका है। और वहाँ से वो जा रहा होता है और तभी उसके भाई ने उसको मार दिए होते हैं और बस यही बोल रहा था, रॉड्रिक आखिर इसका मतलब क्या है, तू बोलना क्या चाहता है, मेरे को सही से बता, आखिर ये तू कह क्या रहा है। और तभी इसी चीज़ के साथ में ना इस ठंडी वातावरण में उसकी मौत हो चुकी रहती है और उसकी आंखें बंद होती है। और तभी जैसे उसकी आंखें खुलती है तो देखते हैं कि हर जगह पे वाइट फील क्यों हो रहा, बहुत ही ज़्यादा मुझे हल्के हल्के यहाँ पे गर्मी फील हो रही है, यहाँ पे चल के आ रही है, यहाँ पे बर्फ़ कैसे गिर रही है। और तभी वो यहाँ पे स्नीज करता है और सोचते कि रुको, ये तो रियलिटी है और आखिरकार मैं कहाँ हूँ, और ये स्मॉल सी बॉडी, ये हाथ पैर क्या मेरे क्या, और मैं यहाँ पे छोटा बच्चा कैसे बन गया, और ये बॉडी क्या मेरी है क्या। और जब ये वो देखता है कि पास में ना एक औरत होती है और सोचता है कि औरत यहाँ पे मरी हुई है। और तभी उसकी जो मैजिकल पावर यहाँ पे एक्टिवेट होती है, उसको सुनाई देता है कि दूर कोई बंदे यहाँ पे बोल रहे कि सर्च करो जल्दी से, और कोई भी फर्क नहीं पड़ता, उस औरत को यहाँ पे ढूंढो। और यहाँ पे हमें उसे कैसे न कैसे करके ढूंढना पड़ेगा। उसने उसके सन को यहाँ पे लेके भाग गई है और जल्दी से हमें उस बच्चे को यहाँ पे वापस लेना पड़ेगा। और यहाँ पे ना जो आज सरोता सोच रहे होते हैं आखिर चल क्या रहा है, और उनने बोला कि लॉर्ड रेडिक ने उनको ऑर्डर दे रखा है और एक बच्चे को सर्च करने के लिए, और वो बच्चा मैं हूँ। और आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे, मुझे तो ऐसा कहा गया था ना कि मैं ना यहाँ पे बर्फ में पड़ा हुआ था, और जब वो सर्च कर रहे थे यहाँ पे ट्रेटर को तो उनको मैं मिल गया था। और हकीकत रुको, मुझे मत बोलो कि उनने मेरे से झूठ बोला था और मैं सच में यहाँ पे पास में आ चुका हूँ। और तभी ना वो सोच रहा था कि मुझे यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा, और अगर मैं नहीं निकला ना मेरे साथ वही होगा जो पहले जैसे हो रखा था। और अपनी पूरी मैजिकल पावर को यूज़ करते हो काफ़ी ज़्यादा दूर तक निकल रहा था। वो टाइम के साथ में उसका सही दर्द हो रहा है, वो यहाँ पे रेंग तो बाहर आ रहा है, जितना हो सके उतना दूर जा रहा है और सोचता है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को बचाना पड़ेगा, मेरे को सर्वाइव करना पड़ेगा, और रेड्रिक मैं तुझे ज़रूर यहाँ पे मार दूंगा। और तभी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा दूर तक आने के बाद वो बेहोश हो चुका रहता है। और तभी एक लड़की वहाँ पे आई होती, बोलती है फादर आखिर देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे बच्चा यहाँ पे आ रहा है। और तभी उसका बाप दिखाया जाता है और सोचता है कि उसका बाप क्या गरीब बच्चा इधर कर गया रहा है। और ये हाउस ऑफ हैफ्रिड, मतलब कि इसके जो बाप का जो है ना उसका ब्रांच फैमिली है, और वहाँ का एक विस्काउंट का है, मतलब कि एक हेड है, विस्काउंट की फैमिली का एक हेड है। और वो बोल रहा होता है कि आखिर के बच्चा ऐसी जगह पे क्या कर रहा है। और वो तभी उसको देखता है और सोचता है कि एक बच्चा, और आखिर उसने इतनी ज़्यादा डिस्टेंस को कैसे ट्रैवल करके इधर आ चुका है, और तुम देख सकते हो कितनी ज़्यादा दूर से वो आ रखा है। और सोचते हैं कि आखिर ये बच्चा आखिर है कौन। और तभी इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर है ख़त्म हो जाता है।